जय हिंद भाई सभी को। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे भाई दिल्ली पुलिस जो अभी एग्जाम होने वाला है उसका जो रिजल्ट है वो किस तरीके से निकाला जाएगा, क्योंकि पहले होता था नॉर्मलाइजेशन मेथड और अब होगा परसेंटाइल। तो ये परसेंटाइल मेथड है क्या? आप लोगों के कल से काफी सारे मैसेज आ रहे थे कि भाई हमने वीडियो देखी है जिसमें ये बताया जा रहा है कि लास्ट में जिनका एग्जाम है उनको नुकसान है, स्टार्टिंग में जिनका एग्जाम है उनको फायदा मिलेगा। तो इस चीज में कितनी सच्चाई है और ये परसेंटाइल मेथड है क्या, इसमें रिजल्ट निकलेगा कैसे? तो सारी चीजें बिल्कुल अच्छे से डिस्कस करूंगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आप लोगों को डाउट रहेगा ही नहीं। तो वीडियो के एंड तक देखते रहना। और भाई अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, क्योंकि मेरी जो भी वीडियो आएगी वो ऐसे ही टॉपिक पे आएगी जिसकी आप लोगों को जरूरत है। आप लोग पर्सनली मेरे पास मैसेज करते हो और जो मैं वीडियो लेके आऊंगा भाई जिस पे मुझे प्रॉपर नॉलेज होगी मैं उसी टॉपिक पे वीडियो लेके आऊंगा। ये नहीं है कि आधी अधूरी नॉलेज है व्यूज के लिए वीडियो बना दी, चाहे आपको कुछ सीखने को मिले या ना मिले, चाहे आपका डाउट क्लियर हो या ना हो। जो मेरे से पहले से जुड़ा हुआ है उनको ये चीजें सारी अच्छे से पता ही होगी। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले हम कि भाई जो नॉर्मलाइजेशन मेथड से जिससे पहले रिजल्ट निकलता था वो क्या था और अभी बदलाव क्या हुआ है, और फिर आएंगे ये जो बेनिफिट वाली बात है लास्ट की और स्टार्टिंग की इस पे। तो जो नॉर्मलाइजेशन मेथड था मैं आपको बिल्कुल सीधे स्पष्ट शब्दों में बताऊंगा कि लगभग आप मान लो 45 से 50 शिफ्टों में आपका एग्जाम है। अब जरूरी नहीं है कि भाई सारी शिफ्ट सेम आएगी। पहली शिफ्ट टफ आ गई, दूसरी इजी आ गई, तीसरी फिर टफ आ गई। आप और आपका जो एक दोस्त है साथ में तैयारी कर रहे हो, मॉक में आपका स्कोर 70, 75, 80 तक जा रहा है और आपका दोस्त है उसका 60 ही रह रहा है, लेकिन उसका पहली शिफ्ट में एग्जाम आ गया और इजी शिफ्ट थी, उसने वहां पे 70, 75 कर दी और आपका टफ शिफ्ट में आ गया जहां मॉक में आपके 70, 75 आ रहे थे, आप 60 भी नहीं कर पाए, यानी आपके साथ भेदभाव हो गया। इसके लिए नॉर्मलाइजेशन मेथड लेके आया गया था कि एक एवरेज स्कोर देखा जाए हर एक शिफ्ट का कि हाँ भाई इस शिफ्ट में एवरेज स्कोर रहा है 60, दूसरी शिफ्ट है उसमें एवरेज स्कोर रहा है 70, तीसरी शिफ्ट है जिसमें एवरेज स्कोर रहा है 65। तो हर एक शिफ्ट का एवरेज स्कोर देखकर नंबर जिस शिफ्ट में एवरेज स्कोर कम रहता था उनके बढ़ा दिए जाते थे 10, 10, 11, 11 नंबर। यानी आपके एक्चुअल में तो एग्जाम में 60 ही आए थे, लेकिन आपका टफ शिफ्ट में एग्जाम था तो आपका नॉर्मलाइज मार्क्स 70 तक कर दिया जाता था। जिनका इजी में होता था उनके मार्क्स घटा दिए जाते थे और जिनका मॉडरेट शिफ्ट में होता था उनके कुछ पॉइंट में ऊपर नीचे होते थे। ये था नॉर्मलाइजेशन मेथड और मैं कहूँगा बहुत अच्छा मेथड था भाई। काफी टाइम से मैं जुड़ा हुआ हूँ, बात मेथड में नहीं थी, सिर्फ समस्या कहाँ थी कि 2-4 बार इन्होंने इम्प्लीमेंट करने में मिस्टेक करी। जैसे कि सीजीएल अभी वाला की नहीं कह रहा, मैं उस भर्ती में जुड़ा हुआ था, 2022 की बात है। मेंस के अंदर 200 में से 200 स्कोर कर दिया, इजी शिफ्ट थी। अब इजी शिफ्ट है तो आपकी गलती तो है नहीं, आप उसको इतना घटा सकते हो कि दूसरी शिफ्ट के बराबर जो स्कोर है वो हो जाए। इन्होंने माइनस में नंबर दे दिए, यानी इजी एग्जाम था और 200 में से आपने 200 का स्कोर कर लिया मैथ्स में, इन्होंने नंबर ही माइनस में पहुंचा दिया, यानी मिस्टेक कर दी, उस पर केस वगैरह भी हुआ और फिर बाद में सुधार भी करना पड़ा। अब आ गया भाई परसेंटाइल मेथड। अब परसेंटाइल मेथड क्या है पहले ये समझ लो एक बार अच्छे से। इसमें ये होगा दोस्तों, इसमें आपका कंपटीशन सिर्फ आपकी शिफ्ट के साथ में रहेगा, बाकी बंदों से नहीं रहेगा। वो कैसे? जैसे हम मान के चल रहे कि 50 शिफ्ट में एग्जाम है और फिजिकल के लिए 90,000 बंदे लेने हैं इनको। तो ये क्या करेंगे, 50 शिफ्ट 90,000 बंदे, तो हर एक शिफ्ट में से जो ऊपर के टॉपर रहेंगे यानी 1800 बंदे ये ले लेंगे। पहली शिफ्ट से भी 1800 ले लिए, दूसरी से भी 1800 ले लिए, यानी हर शिफ्ट से 1800 जो ऊपर के टॉपर रहेंगे उनको ये ले लेंगे। यानी एक तरीके से ये देख लो कि आपको 1800 जो रैंक है उसके अंदर आना है। अब परसेंटाइल निकालेंगे कैसे और फायदा नुकसान वाली जो बात उठ के आई वो किस तरीके से आई उस पे भी बता देता हूं। परसेंटाइल ऐसे निकलेगी, मान लो पहली शिफ्ट है आपकी और उसमें टॉपर बंदा रहा 80 नंबर का, यानी सबसे अच्छे जिसके नंबर आए वो स्कोर करके आया है 80 का। दूसरी जो शिफ्ट है उसमें जो टॉपर रहा यानी जिसकी रैंक 1 है, दूसरी शिफ्ट में टॉपर बंदा रहा 70 नंबर का, पहली में 80 का, दूसरी में 70 का। तो पहली शिफ्ट में जिसके 80 नंबर थे उसका मान लिया इन्होंने 100%, यानी 80 नंबर इज इक्वल टू 100%। ठीक है,
पहली शिफ्ट में जैसे 80 नंबर वाला टॉपर था, दूसरा जो बंदा था जिसका स्कोर था 79, उसका इन्होंने परसेंटाइल में स्कोर मान लिया 99.99। आपका जो स्कोर था वो था 65 के आसपास में, तो आपका स्कोर इन्होंने मान लिया 95% के आसपास। ठीक है, समझने की कोशिश करना, अगेन बता देता हूं। दो अलग अलग शिफ्ट है, एक में 80 नंबर का टॉपर है, एक में 70 नंबर का टॉपर है, तो दोनों का 100% मान लिया। आपके जैसे ही इसके नीचे जो बंदे आते जाएंगे उस हिसाब से आपका परसेंटाइल स्कोर काउंट होता चला जाएगा। अब समस्या कहां पे आ रही है भाई? समस्या कुछ नहीं है, सिर्फ बात यह है कि जिस शिफ्ट में टॉपर 90 नंबर का है उसमें और जिस शिफ्ट में टॉपर 70 नंबर का है, काफी फर्क हो गया। लेकिन वो 90 नंबर का और 70 नंबर का हुआ तो इसीलिए ना कि कहीं ना कहीं जो लेवल है एग्जाम का उसमें फर्क होगा, तभी उसमें वो 90 नंबर तक पहुंच पाया और आप वाली शिफ्ट में टॉपर 70 नंबर का ही रह गया। लेकिन बात अब ये आ गई, काफी सारी वीडियो आपने देखी होगी, यही बताया गया होगा, क्योंकि मैंने मैसेज से आइडिया लगा लिया भाई कि भाई लास्ट में जो टॉपर है उन्होंने स्लॉट को सेलेक्ट किया है। अब लास्ट में सारे टॉपर रह गए, उसमें पहली रैंक 85, 90 ऐसे रहेगी हर शिफ्ट में, और जो स्टार्टिंग में जिन्होंने स्लॉट भर दिया उसमें जिसकी पहली रैंक रहेगी वो 65-70 तक ही रह जाएगी। तो स्टार्टिंग वालों को फायदा है और लास्ट वालों को है नुकसान। इस वजह से बहुत सारी टेंशन जो मैंने देखी आप लोगों के अंदर, अब मैं बताता हूं जो मुझे लग रहा है और आप बताना कि इस चीज में कितने सहमत हो। ठीक है भाई, कहने वालों ने कह दिया कि लास्ट में सभी ने ऐसे ने स्लॉट को सिलेक्ट किया है जो टॉपर है, और मैं ये मानता हूं कि लास्ट में जो सेलेक्ट करने वाले मैक्सिमम वो कैंडिडेट हैं, कुछ नहीं कहूंगा, कुछ परसेंट तो होंगे कि जिनका अच्छा खासा स्कोर आ रहा है, 80-85 भी आ रहा है, उन्होंने भी किया होगा लास्ट में सेलेक्ट। लेकिन मेरा मानना है कि मैक्सिमम वो कैंडिडेट हैं लास्ट में जो स्लॉट सेलेक्ट करने वाले जिनको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए था, जिनको ये लग रहा था कि यार अभी मेरा 60-65 ही है, मुझे 1 महीने का टाइम और मिल जाए, मैं 70 क्रॉस कर जाऊं। मैक्सिमम वो कैंडिडेट हैं, ये एक सच्चाई है, और आप भी कमेंट में बताना मेरी इस बात से कितने सहमत हैं। तो ये भ्रम अपना माइंड से निकाल दो कि सारे लास्ट में टॉपर बैठे हैं। किस शिफ्ट में कितने टॉपर हैं इसका किसी को नहीं पता, किसी को भी नहीं पता भाई, चाहे आप हो या मैं हूं या कोई थर्ड पर्सन है। ये मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया है कि लास्ट में जो ये बात उठ के आ रही थी ना, जो यूट्यूब पे वीडियो बना के कुछ भी फैला देते हैं कि लास्ट में सारे टॉपर है, कंपटीशन सारा लास्ट में रह गया, स्टार्टिंग में जिन्होंने एग्जाम ले लिया। मैं अपने टच के बंदे बता सकता हूं भाई, जिनका 70+ स्कोर है, 75, 77, 80 तक, उन्होंने 18 की पहली शिफ्ट सेलेक्ट करी है। अब आप बताओ कि उनकी बात को हम कैसे सच मान ले, जो ये कह रहे कि सारे लास्ट में टॉपर हैं। तो किस शिफ्ट में कितने नंबर का टॉपर रहेगा किसी को नहीं पता। आपको सिर्फ इतना मतलब रखना है कि हमें अपना अच्छा स्कोर करना है, बस। इससे ज्यादा आपको मतलब होना ही नहीं चाहिए, चाहे आपने लास्ट में सेलेक्ट करा है, चाहे आपने बीच में करा है, और चाहे आपने स्टार्टिंग करा है। ये लक वाली बात होती है भाई सारी। ठीक है, किसी शिफ्ट में हो सकता है कि ऐसा हो जाए कि भाई कम पढ़े कैंडिडेट बैठे, यानी कम पढ़े में ये हो सकता है कि ऐसा इंटेलिजेंट बंदा उसमें कोई बैठे ही ना कि जो 80 तक पहुंच पाए। तो ये थोड़ा बहुत लक पे डिपेंड करेगा, और लक तो आपको पता है हर जगह साथ चाहिए। लेकिन जिस तरीके से दिखा दिया जाता है यूट्यूब पे, बातों में मत आया करो। लास्ट में सेलेक्ट कर दिया, बस मन में एक बात रखो कि हाँ भाई मैंने इसलिए सेलेक्ट करा था कि मेरे को 1 महीने का टाइम और मिल जाए, और मैं इसे 1 महीने में अपने 5-10 नंबर और बढ़ा लूंगा। आप एक बात बताना, इस चीज का आप जवाब देना मुझे कि अगर ये चीज आपको पता होती कि भाई स्टार्टिंग में फायदा है, लास्ट में नुकसान है, और ये चीज सच होती, तो लास्ट में कौन भरता भाई? कोई स्लॉट को भरता? जैसे अब मैक्सिमम ने लास्ट में सेलेक्ट करा, उस टाइम पे सभी पहली शिफ्ट की तरफ भाग पड़ते। तो इन चीजों पे ध्यान मत दो, अपनी तैयारी करो, मस्त रहो, एक अच्छा स्कोर करके आओ। बस मैं जो अपने मन की बता रहा हूं, मुझे ये है कि ये इंप्लीमेंट ठीक तरीके से कर दे। अगर ठीक तरीके से इंप्लीमेंट नहीं किया, मेथड बहुत अच्छा है, मेथड में समस्या नहीं है, दिक्कत वही है कि मेथड नॉर्मलाइजेशन भी अच्छा था। अगर इन्होंने ये नया मेथड लेके अगर इंप्लीमेंट ठीक तरीके से नहीं किया ना, तो समस्या वहां है। अच्छा खासा मेहनत करने वाला कैंडिडेट रह जाए अगर, फिर वही कोर्ट कचहरी के चक्कर, बस सब कुछ खराब हो जाता है भाई उस चीज में। बाकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।